एक भी दिल्ली पुलिस का अधिकारी मुझे लाठीचार्ज करता नहीं मिला। जो लोग लाठीचार्ज कर रहे थे वो अपराधी थे। अमित शाह साहब का जो गैंग चल रहा है ना, एक क्रिमिनल गैंग, उसके मेंबर्स थे। चाहे उन्होंने वर्दी पहन रखी हो, नेम प्लेट हटा रखी हो या वर्दी के बगैर, एक भी पुलिस का अधिकारी मुझे लाठीचार्ज करता नहीं मिला दिल्ली पुलिस का। 100 वीडियो तो मैंने देखे। हाँ, पुलिस के अधिकारियों की ये गलती ज़रूर थी कि उन्होंने उन अपराधियों को पकड़ा नहीं, उस समय वो अपराध करने से रोका नहीं। ये गलती ज़रूर मैंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की देखी। नहीं, वो कौन लोग थे जो दिल्ली पुलिस के साथ लाठियां चला रहे थे? फिर आप दिल्ली पुलिस का नाम ले रहे हो? दिल्ली पुलिस के साथ थे ना? साथ भी नहीं थे। वो अपराधी थे। अमित शाह साहब का गैंग है क्रिमिनल्स का एक बड़ा, वो उसके मेंबर्स थे। आप समझो इस बात को, ये बुनियादी बात है। और इसी से जो ये कानूनी कार्रवाई है शुरू होने वाली, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सारी बातें करनी चाहिए। हमें पुलिस के अधिकारियों में और अपराधियों में फ़र्क करके रखना है। पुलिस अच्छी है, पुलिस के अधिकारी अच्छे हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं, अभी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट भी आई है ना, इसीलिए आई है एकदम डायरेक्ट, क्योंकि वो जज साहब जो थे वो जज लोया टाइप के जज थे। उन्होंने कहा है पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनके राजनीतिक आका उन्हें, ये जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, कोई भी डायरेक्शन दे वो संविधान के तहत काम करेंगे, तब वो पुलिस अधिकारी होते हैं। जो संविधान और अपनी जो ड्यूटी है उसको लांघ के कोई कार्य करता है वो अपराधी होता है। ये बात बाबा साहब के संविधान की हमारे हर एक नागरिक को, जो कि देश का मालिक है, उसको समझनी चाहिए। जिसको आप अपराधी या गुंडा बता रहे हैं, अब आगे क्या होगा? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? अपराधियों और गुंडों को क्या होता है, जेल जाते हैं, लंबे टाइम तक रहते हैं। सिर्फ बात यह है कि जनता जो है ऑर्गेनाइज नहीं रहती। खुद मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैंने कितने ही इस प्रकार के गुंडों को, जो पुलिस की वर्दियां पहन के थे, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, दर्जनों लोगों के खिलाफ। लेकिन वो पुलिस के अधिकारी नहीं थे। ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, आज भी हैं। वो ना हो तो ये लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी दम घुट रहा है उन लोगों को। तो इसीलिए हमें पुलिस के बारे में जो भी बोलना चाहिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये सब लोग जेल जाने वाले हैं। मैं पहले तो देखिए, मैं वकील हूँ तो कोई किसी से मैं काम नहीं मांग सकता। तो अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आ चुके हैं जो कंप्लेंट करने के लिए मुझसे कह रहे हैं कि आप हमारे वकील बनो। मैं अब आप सब लोगों से एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, सारे लोगों से, जितने लोगों ने ये अपराध किए हैं वर्दी में, वर्दी के बगैर, नेम प्लेट के साथ या नेम प्लेट के बगैर, उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें और हम लोगों का सबूत इकट्ठे करने में सहयोग करें। बाकी काम हमारा है। एक एक अपराधी को चुन चुन के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। कम, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जाएंगे सब जेल, अमित शाह साहब समेत, क्योंकि तार उनके वहाँ तक जुड़े। आप ये कह रहे हैं जो अपराधी है, वो जो गैंग, जो अपराधी है, वो अमित शाह के साइड में, उनके गैंग के मेंबर्स, गैंग के मेंबर है। और देखिए, आपको नहीं लगता कि उसके मंत्री के साथ जो लोग हैं उनसे लड़ाई करना बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन भारत का संविधान बचाना तो सबसे ज़रूरी है ना, मुश्किल कितना भी हो। लेकिन उससे महत्वपूर्ण मैं बात आपको सबूत दे रहा हूँ इस बात का। एक कमिश्नर साहब थे ना अभी, उनको क्यों हटा दिया गया रातों रात? दूसरे आए और उन्होंने ये कराया। ये गैंग है। कोई वजह बताई? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना, टेन्योर से पहले नहीं हटाया जाएगा। इस पद पे बैठे, कमिश्नर के पद पे बैठे या उनके इस तरह के पदों पे बैठे व्यक्ति को 2 साल से पहले नहीं हटाया जाएगा। ये बुनियादी बात है ना, क्योंकि गैंग में वो फिट नहीं आ रहे होंगे शायद, ये मेरा अंदाज़ा ही है। लेकिन जब हम लोग इस केस को फॉलोअप करेंगे तो ये सब बातें आएंगी। कमिश्नर साहब को हटाया गया और उसके अगले दिन से ये अपराधियों ने भूखे भेड़ियों की तरह तरह से बच्चों और बच्चियों के ऊपर हमला किया। चुन चुन के बच्चे और बच्चियों को मारा है। जो बहादुर लोग उनके बीच में आ रहे थे ना, उन्हें नहीं मारा। आपने देखा है, उनको इतनी लाठियां नहीं मारी हैं, क्योंकि निशाना बच्चे और बच्चियां थी, क्योंकि ये एप्स्टीन मानसिकता के लोग हैं। ये गैंग अमित शाह साहब का, मोदी जी ने तो बता ही दिया ना खुल के। इजराइल जाके बोला था ना, इजराइली है ना एप्स्टीन मानसिकता का जनक। वहाँ जाके इजराइल को मोदी जी ने स्वयं अपना फादरलैंड बोला है। तो ये सब जो सीखा जा रहा है वो एप्स्टीन मानसिकता का है। एक तरफ ये गुंडागर्दी है, दूसरी तरफ इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये कह रही है कि युवाओं को भड़काकर ये लोग नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल करना चाह रहे हैं, संसद में घुसने की कोशिश करना चाह रहे हैं। फिर आप अपराधियों को कभी पुलिस बोलते हो, कभी मीडिया बोलते हो। वो अपराधी हैं। जगह दे दो। आप लोगों को जाना है, जगह दे दो। ठीक है, आप अपराधियों को मीडिया वाला बोल रहे हो, मीडिया वाले आप हो। वो अपराधी हैं, वो अमित शाह साहब के गैंग के मेंबर्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, देशद्रोही हैं। इस बात को समझो आप। उन सबको भी जेल जाना है ना, साजिश में तो ये सब शामिल है ना। इन छोटी बच्चियों को जो
अपराधी बता रहे हैं वो जेल जाएंगे, बचेगा नहीं। इस देश की एक सांसद है कंगना रनौत, वो ये कह रही कि जब युवा आगे बढ़ रहा था मुझे देख के डर लग रहा था संसद के अंदर। देखिए अब उनका तो वही जाने, लेकिन हर चोर को जनता से डर लगता है। अब मैं ये अच्छे से जानता हूँ, मुझे इस बारे में इतना सा भी शक नहीं है। इस आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में जो जनता प्रोटेस्ट करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, वो किसी के साथ भी हिंसा करेगी नहीं। लेकिन अपने मन में तो सबके चोरी है ना कि हमने छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये कराया है, तो गुस्से में आके लोग हमारे साथ कुछ ना कर दें। हालांकि ये लोग सब संवैधानिक लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, नहीं करेंगे कुछ भी। मन के अंदर जो डर है उसको कैसे निकालोगे? अब कोई दूसरे सांसद का आप नाम लेते तो मैं उनको ये नहीं पूछता, जो जिस सांसद को ये पता हो, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सिखाया हो कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, तो उनसे उनके बारे में टिप्पणी करना क्या ही करें। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें लाठी चलने के बाद भी आंदोलन दोबारा से खड़ा हुआ है, तो आप इस आंदोलन का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं इससे एग्री नहीं करता। लाठी चलने के बाद हर आंदोलन बड़ा हुआ है, लेकिन निरंतरता, हर आंदोलन की रूह और जान निरंतरता होती है। संख्या कम हो जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, निरंतरता से आप अपनी बात पे जमे रहो, वो बात है। दूसरी, हमारा तो देखिए लिमिटेड काम है। मैं बिल्कुल भी जो स्टेज पे लोग बैठे हैं उनको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। हमने एक वादा किया था कि पुलिस और प्रशासन के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अपराधी हैं, उनके सामने हम ढाल बन के खड़े रहेंगे, वकील। वो जिम्मेदारी हमने आज से शुरू कर दी है। कोई इनके खिलाफ कुछ करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और ढाल बन के खड़े रहेंगे। निरंतरता से हम लोग यहाँ, हमारी टीम आएगी भी डेली सर क्या निगरानी रखने के लिए। लेकिन अगर आप निरंतरता खो दोगे तभी आंदोलन टूट जाएगा। सलाह ये भी है कि आप अगर ईवीएम का मुद्दा सबसे ऊपर रख लोगे तो आपकी दूसरी सारी मांगें मान ली जाएंगी, क्योंकि मोदी जी की जान, राहुल जी ने कहा है ना, हालांकि मैं उनसे आजकल ज़्यादा समर्थन नहीं रखता हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही है, राजा की जान तोते में है, ईवीएम में है मोदी जी की जान। ईवीएम का लिए आंदोलन शुरू करो आप। 5 ये प्रधान साहब का इस्तीफा 5 मिनट में हो जाएगा अगर ईवीएम का आंदोलन सबसे ऊपर का इसका मुद्दा ईवीएम बना दिया जाए। लेकिन हमारा काम ये नहीं है। जब हमसे सलाह मांगी जाएगी, जब हम सलाह देंगे। इस्तीफा अगर मांगना ही है किसी का, अगर इस्तीफा ही एक मुद्दा है, मेन मानते हैं, तो अमित शाह साहब का इस्तीफा मांगना चाहिए। जिनको आप अपराधी गुंडा कह रहे हैं, जिन लोगों ने लाठियां चलाई, क्या वो लोग सलाखों के पीछे जाएंगे और क्या आप लोग वकीलों की टीम काम कर रही है? निश्चित। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया ना, कंप्लेनेंट्स आ गए, कंप्लेनेंट्स आ गए हैं और वो खड़े रहेंगे। तो अमित शाह साहब समेत पूरा गैंग, और वो लांबा साहब समेत, जो बच्ची के साथ गड़बड़ कर कितनी बदतमीजी कर रहे थे, याद है सबका। सैकड़ों लोगों की तो शक्लें मेरे पास भी कह दें, लेकिन हज़ारों लोगों की आपको देनी है अपराधियों को। सब जाएंगे। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। पहले भी मैंने कितने पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की, अपराधियों की एफआईआर कराई हैं। कपिल मिश्रा साहब के भी खिलाफ 5 से ज़्यादा एफआईआर मैंने कराई है। अब अमित शाह साहब भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए निरंतरता चाहिए होगी, परसिवेरेंस चाहिए होगी, मुस्तकिल मिजाजी से काम करना। सर सीजेआई साहब ने आज एक रिमार्क दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव लग रहा है देश के युवाओं को, कि उन्होंने एक बोला है कि स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा करी गई हैं, उसकी वीडियोस कह रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि देख पाएँ। लेकिन एक समय पे वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स हैं, वो समय रैना के पूरे शोज़ देख रहे थे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई। सर उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? फोकस गैंग कहाँ है? अमित शाह साहब के घर में, और वो ये चाहते हैं कि ये डाइवर्जन हो। फोकस। आप लोगों को मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, मैं खुद इस बात को बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट लोग वो जाते हैं जो समझदार नहीं है। अदालतों में इस समय वो लोग जा रहे हैं जो समझदार नहीं है। ख़ास तौर पे सीधा सुप्रीम कोर्ट वही जाते हैं, या तो वो समझदार नहीं है, या आरएसएस और बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं, या उन्हीं के मेंबर्स और एजेंट्स हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेने लगे। फोकस। नाराज़गी किससे है? नाराज़गी अमित शाह साहब और उनके गैंग से। फोकस से भटकना नहीं है, वो चाहेंगे कि भटक जाएं। तो जैसे ही आंदोलन मजबूत होगा, आप लोग खुद देखेंगे सभी संवैधानिक संस्थाएं आज से बेहतर काम करने लगेंगी। जज लोया का एग्जाम्पल आपके सामने है ना, उस एग्जाम्पल को बैकग्राउंड में रख के सोचिए आप, क्या देश की जनता जो देश की मालिक है
हमारे जजेस को और बाकी संस्थानों को, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज, क्या वो सुरक्षा दे पा रही हैं उस खतरे के सामने जो अमित शाह साहब और मोदी जी के गैंगस्टर्स ने उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनका डर का, दहशत का। ईडी सीबीआई कोई पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ लगेगी, जजेस के खिलाफ नहीं लगा सकते झूठे केस। तो जनता जैसे 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 आपका आंदोलन मजबूत होगा, आप देखेंगे यही अदालतें, आपको पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करके तो देखें इस बात।